हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और जल्दी से रुक करते हैं। मैं आपके साथ जयंतदा वहां से शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि वहां पर आप हैं, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि बंगाल में इस वक्त क्या है इसको लेकर। एक तो जो महत्वपूर्ण सीटें सिंगूर टाटा प्लांट के खिलाफ ममता बनर्जी का पूरा आंदोलन और वहां से आज औद्योगिकरण की राह ताकता हुआ सिंगूर, वहां से एक कहानी। तो दूसरी कहानी आज सुबह जो प्रशांत किशोर की चैट सामने आ गई जिसमें वो खुद ही एक तरह से मान रहे हैं कि मोदी की बड़ी लोकप्रियता है और इसको कई लोग बीजेपी वाले तमाम कह रहे हैं कि देखिए वो खुद ही मान रहे हैं, हार मान चुके हैं। किस तरह की खलबली इस चैट लीक को लेकर इस वक्त वहां पर टीएमसी के नेताओं से अगर आपकी बातचीत हुई हो? देखिए अंजना जी, आप जो दो मुद्दा उठाएं उसमें तो एक ये जो प्रशांत किशोर की जो चैट है, इसमें प्रशांत किशोर को अभी क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। डेरेक ओब्रायन अगर ट्वीट करके जो भी कहे वो इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं कि टीएमसी विल कम टू पावर, टीएमसी विल स्वीप, लेकिन प्रशांत किशोर अगर ये कहे हैं कि बीजेपी इज विनिंग और वो सबसे बड़ी इस बार पोल स्ट्रैटेजिस्ट और ममता जी के लिए एकदम मेन कैरेक्टर था बिहाइंड द सीन, तो सबसे बड़ी सवाल है कि ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही जो खुद स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जीत रहे हैं और वो भी चुनाव के दिन अभी पता चल रहा है सब लोगों को, तो उसमें भी असर पड़ सकता है। तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर सबसे पहले, अभी तक तो मुझे लगता नहीं है किए हैं, करना चाहिए कि इसमें अगर डिनायल नहीं है तो हम मानेंगे कि ये सही है। तो अगर सही है तो ये एक भयंकर मामला है कि जो चुनाव के चल रहा है, चुनाव अभी भी 4 फेज बाकी है और उसके पहले जो सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेंगे। तो ये इसको सीरियसली लेना चाहिए और ये जो इशू है ये छोटा इशू नहीं है, तो इसमें क्लैरिफिकेशन आना जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, हाँ अंजना एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए ये अभिषेक बैनर्जी और प्रशांत किशोर को लेकर कई दिग्गज निकल लिए थे, यही दोनों की वजह से कि इन्होंने कोठरी बना ली है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द, तमाम फैसले इन्फ्लुएंस करते हैं, इस वजह से कई दिग्गज निकले थे। तो तरह तरह के जो खेमे हैं वो सब इसको देख रहा होगा और बोल रहा होगा कि मतलब जिसे कहते हैं हैविंग द लास्ट लाफ। अब सारे उस तरह से मजे ले रहे होंगे इस चैट की लीक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में एक्चुअली 2 गुट है, जो प्रो पीके है और एंटी पीके है। मैं बहुत सारे तृणमूल के लोगों के साथ बात किए हैं और आज नहीं, मतलब चुनाव के पहले से एक परसेप्शन है कि ये जो पीके तृणमूल में क्यों, कौन एमएलए नॉमिनेट होंगे कौन नहीं होंगे, वो भी क्यों डिक्टेट कर रहे हैं। वो पोल एनालाइज करे और वो रिसर्च करे। तो ये जो रोल है पीके का, इसमें अभी तृणमूल के एक सेक्शन वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये क्यों ऐसे पीके बोल रहे हैं और वो बीजेपी के मोल है। ये एक बहुत बड़ा कैंपेन तृणमूल के अंदर है कि प्रशांत किशोर इज ए प्लांटेड। ये जो है ये कोई पार्टी के लिए लड़ाई के समय, जब यूनाइटेड होने का समय आती है, जब एक मतलब जैसे देखिए बीजेपी में अंतर है, लेकिन ऐसे मोदी अमित शाह जी का जो जनरल है जिसमें बीजेपी के अंदर ये ऐसे नहीं दिखाई देता है। कभी अमित मालविया ऐसे ट्वीट कर सकते हैं कि बीजेपी हार रहे हैं? मुझे तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते।